हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है और हमारी आज की कहानी है मुझे घरेलू लड़की नहीं चाहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। देवर जी, अब तो आपकी नौकरी लग गई। मेरी सलाह मानो, मैं आपके लिए अच्छी सी घरेलू लड़की ढूंढ देती हूँ। आप जल्दी से शादी के लिए अपनी हामी भर दीजिए। सुरेखा ने अपने देवर जतिन से कहा। हाँ भाभी, शादी तो ज़रूर करूँगा, पर मुझे लड़की घरेलू नहीं चाहिए। घरेलू लड़की से क्या समस्या है देवर जी? आखिर मैं भी तो तुम्हारे भाई का पूरा घर संसार संभालती हूँ। हाँ भाभी, यह तो सही है कि आप भैया का पूरा घर संसार संभालती हो, पर भैया को कितना संभालती हैं आप? आपने आपसे पूछा? मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? साफ साफ कहो, सुरेखा नाराज होते हुए बोली। मुझे साफ साफ कहने की ज़रूरत नहीं। आप खुद अपने आप से सवाल कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं? आपको भाई से कोई शिकायत नहीं? जतिन अपने बड़े भाई साहिल से 10 वर्ष छोटा है। मुश्किल से जब वह 12 साल का था तब सुरेखा इस घर में बहू बनकर आई। पूरे घर खुशियों में झूम उठा था। सुरेखा थी ही इतनी प्यारी। धीरे धीरे सुरेखा ने सभी का दिल जीत लिया। जतिन की माँ यशोदा देवी तो अपनी बहू पर वारी वारी जाती सुंदर सुशील सुघर जैसी बहू की उन्होंने कल्पना की थी। सुरेखा उनकी कसौटी पर 16 आने खरी उतरी थी, पर शिक्षा के क्षेत्र में सुरेखा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। बीए फाइनल करते करते सुरेखा की शादी साहिल के साथ तय हो गई थी। साहिल ने इस बात के लिए सुरेखा के लिए कई बार कहा कि घर के काम से समय निकालकर तुम थोड़ा अपनी शिक्षा की ओर ध्यान दो। अगर तुम आगे पढ़ना चाहो तो मैं घर के काम के लिए सर्वेंट लगा दूंगा। और जब मैं तुम्हें देखने गया था तो मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम मेरे यहाँ आकर अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकती हो। हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और तुमने भी हामी भर दी थी। सुरेखा हंसते हुए कह देती, अरे पति देव, अब तो शादी हो गई, अब पढ़ लिख कर क्या करना? आप तो पढ़े लिखे हो, बात आ गई तो हो जाती। लेकिन जैसे जैसे जतिन बड़ा हो रहा था, पग पग वह यह अपेक्षा करता कि उसकी बड़ी भाभी उसका मार्गदर्शन करे, उसके प्रोजेक्ट बनाने में, उसकी पढ़ाई में। लेकिन सुरेखा इन सब में पीछे रहती। और तो और अगर बजाज का जरा सा कुछ काम हो तो इसके लिए भी सुरेखा के कदम घर से बाहर ना निकलते। इस बात के लिए भी साहिल कितना बोलता था सुरेखा को कि तुम घर की चार दीवारी से थोड़ा अपने को बाहर निकालो। स्त्रियों को सब कुछ आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी आत्मनिर्भर बने, उसे किसी भी बात के लिए, किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर ना होना पड़े। लेकिन सुरेखा ने साहिल की इस बात को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। उसका ऐसा मानना था कि स्त्रियों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ घर तक सीमित रहती है। आत्मनिर्भर शब्द का मतलब समझना ही नहीं चाहती। धीरे धीरे इस बात को लेकर साहिल और सुरेखा में खटपट भी होनी शुरू हो गई। साहिल ऑफिस से थका मादा आता और सुरेखा अपने दिन भर के कामकाज का दुखड़ा लेकर बैठ जाती और साहिल को यही ताना मारती कि आपके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं, सारा दिन मैं घर पर बोर रहती हूँ। साहिल भी गुस्से में बोल देता, अपने मन से नहीं लगता, तुम्हें मैं थका हारा आया और तुम अपना राग अलापने बैठ गई। अगर कभी सुरेखा को अपने मायके जाना होता तो वह साहिल से ही जिद करती कि आप मुझे छोड़ाओ और लेने आओ, क्योंकि सुरेखा अपने मायके में माता पिता की इकलौती संतान थी, तो पूरी जिम्मेदारी सुरेखा की साहिल की ही बनती थी। बेचारा साहिल परेशान हो जाता। कभी उसको ऑफिस से छुट्टी मिलती, कभी नहीं। अगर वह बोलता कि मैं तुम्हारा रिजर्वेशन करवा देता हूँ, तुम खुद चली जाओ, तो सुरेखा का रोना धोना शुरू हो जाता, आपके जीवन में तो मेरी कोई अहमियत ही नहीं। कुछ वर्षों बाद सुरेखा और साहिल के जीवन में नए मेहमान का आगमन हुआ। दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई। ऑफिस से लेकर घर की एक एक चीज के लिए जिम्मेदार साहिल के कंधों पर आ गई। सुरेखा ने तो घर को बहुत सुघड़ता से संभाला, लेकिन साहिल को उससे यह अपेक्षा थी कि वह बाहर के कामों में भी उतनी ही जिम्मेदार होती तो शायद उसके लिए बहुत आसानी होती। बाल मन जतिन यह सब देख देख कर धीरे धीरे अपने मन में यह बात घर कर गया कि एक घरेलू लड़की से शादी कभी नहीं करूँगा। और सही भी तो है, पढ़ाई के सिलसिले में 5 साल बाहर रहकर जतिन अपना खाना बनाना भी सीख गया, क्योंकि उसको हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए साहिल ने उसको एक अलग से कमरा दिलवा दिया था। खाने पीने की और ज़रूरत की सारी चीज़ें जतिन ने अपने कमरे में धीरे धीरे जुटा ली थी। जब भी छुट्टियों में घर आता, अपनी माँ और भाभी खाने की बारीकियां सीख कर धीरे धीरे माहिर होता चला गया।
उसका कहना था कि घर का सारा काम तो मुझे आता है और मैं अपनी बीवी को खाना बनाकर खिला सकता हूँ। मुझे सिर्फ घर पर खाना बनाने के लिए पत्नी की ज़रूरत नहीं। मैं नहीं चाहता कि हर काम के लिए वह मेरे ऊपर आश्रित हो और मुझे एक आत्मनिर्भर लड़की चाहिए। इसलिए भाभी जी, मुझे घरेलू लड़की नहीं, आत्मनिर्भर लड़की अपने जीवन साथी के रूप में चाहिए। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो कदम कदम मिलाकर जीवन के सफ़र में मेरा हर सुख दुख में साथ दे। अपने देवर से यह बातें सुनकर आज सुरेखा को भी यह एहसास हो गया कि उसने समय के हिसाब से कदम मिलाकर अपने जीवन में चलना नहीं सीखा और अपने आप को घर की सिर्फ चार दीवारी में कैद कर अपने जीवन को संपूर्ण मान बैठी। काश समय रहते अगर वह साहिल की बात मान लेती तो आज के समय में वह किसी के लिए एक उदाहरण बन सकती थी। परवरिश में सदैव समानता होनी चाहिए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। कोई भी काम, कोई भी जिम्मेदारी किसी एक के हिस्से में नहीं आनी चाहिए। बचपन से ही हमें आत्मनिर्भर के संस्कार अपने बच्चों को देने चाहिए। तो आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और इस कहानी को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।